नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैंसर की बीमारी को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या क्या है। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि कैंसर क्या होता है, ये क्यों कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों को नहीं होता है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। अब ये जानना जरूरी है कि अगर ऐसी बीमारी हो जाती है तो इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, साथ ही में क्या हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं या इसे होने से पहले हम इसको स्क्रीन कर सकते हैं या उनका पता लगा सकते हैं कि ये बीमारी डेवलप हो रही है। तो सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि कैंसर की स्क्रीनिंग क्या होती है। कैंसर की स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि कुछ लोग जिनमें ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये हम कैसे समझते हैं कि इन लोगों में चांसेस ज्यादा है या उन लोगों में चांसेस ज्यादा है? तो ऐसे लोग जिनमें फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, या फिर उनमें से ऐसी फैमिलीज जिनमें मल्टीपल लोगों को ऐसी बीमारी हो चुकी है, या फिर वो ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहां पे ऐसे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं जिनसे उनको एक पर्टिकुलर प्रकार का कैंसर हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मास लेवल पे स्क्रीन किया जाता है, हेल्दी पीपल को, ताकि उनको कैंसर डेवलप होने से पहले ही पता लगाया जा सके। इसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। तो क्या हम हर एक कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकते हैं? तो देखिए, हमें ये समझना होगा कि कैंसर बॉडी के किसी भी टिश्यू से निकल सकता है, लेकिन कुछ कैंसर्स बहुत ज्यादा कॉमन है और कुछ कैंसर्स बहुत ज्यादा अनकॉमन है। तो ये जो अनकॉमन कैंसर्स है, जिनका इंसिडेंस बहुत ज्यादा कम है, इनको स्क्रीन करके मास लेवल पे कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि इनको हम डिटेक्ट करने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। लेकिन कुछ कैंसर, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, जिसे हम गर्भाशय मुख का कैंसर भी कहते हैं, तो ये कैंसर भारत देश में बहुत कॉमनली पाया जाता है। और इस कैंसर को अर्ली स्टेजेस में, या अर्ली स्टेजेस में भी नहीं, प्री मैलिग्नेंट स्टेज में, मतलब कैंसर डेवलप होने के पहले ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक आसान टेस्ट से। तो ऐसे कैंसर्स में स्क्रीनिंग का उपयोग किया जाता है। अब किन किन कैंसर में स्क्रीनिंग का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले तो है सर्वाइकल कैंसर, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा कैंसर जो है वो है ओरल कैंसर। तो हमारे देश में तंबाकू का सेवन भी बहुत ज्यादा है, इसके लिए मुंह का कैंसर भी बहुत कॉमन है। तीसरा कैंसर जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ये भी एक प्रकार से सरफेस में मैलिग्नेंसी है, तो इसको सेल्फ एग्जामिनेशन या मैमोग्राफी के द्वारा स्क्रीन किया जाता है। चौथा कैंसर, हालांकि इसकी मास स्क्रीनिंग इंडिया में नहीं की जाती, लेकिन कुछ देश जहां पे इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है वहां पे इस कैंसर का स्क्रीन किया जाता है, और वो कैंसर है कोलोन कैंसर, यानी कि बड़ी आंत का कैंसर। इसके अलावा कुछ देश जैसे कि जापान, यहाँ पे स्टमक कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है, तो यहाँ पे ये कैंसर को रूटीनली स्क्रीन किया जाता है। इसके अलावा लंग कैंसर भी एक ऐसा कैंसर है जिसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, और इसके कारण दुनिया में कैंसर से सबसे ज्यादा मौतें भी होती है। तो इस कैंसर को भी स्क्रीन करने की बहुत सारे प्रयास किए जा चुके हैं। हालांकि कुछ अध्ययनों में पाया गया कि स्क्रीन करके हम एक्चुअली लोगों की जो मरने की मात्रा है उसको कम कर रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स में पता लगाया गया कि नहीं, स्क्रीन करके कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। तो अब सबसे पहले समझेंगे कि स्क्रीन करने से कुछ कैंसर्स में फायदा होता है, कुछ में फायदा क्यों नहीं होता है। तो स्क्रीनिंग जो मेथड होती है, इस मेथड में एक ऐसी टेक्निक का यूज किया जाता है जो सिंपल हो, जो हेल्दी पीपल में की जा सके, जिससे उनको कोई नुकसान ना हो और उसके कारण जो रिजल्ट्स आने की शक्यता हो वो काफी ज्यादा हो। तो जैसे कि हम सर्वाइकल कैंसर में देखते हैं, सर्वाइकल कैंसर का जो स्क्रीनिंग होता है वो पैप स्मीयर द्वारा किया जाता है। पैप स्मीयर ये जो टेस्ट होती है, ये जनरली 30 साल से अधिक की महिलाओं में किया जाता है, हर 5 साल के अंतराल में, और इसमें HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम के एक जंतु को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। साथ ही में कोई सेल्स में एबनॉर्मलिटी है क्या, वो देखा जाता है। अगर ये दो टेस्ट किए जा रहे हैं तो ऐसा देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर को डेवलप होने के 5 या 10 साल पहले ही हम डिटेक्ट कर लेते हैं और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। वहीं जब हम लंग कैंसर की बात करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि अगर हम कितना भी शॉर्ट ड्यूरेशन ले लें तो लंग कैंसर में हेट्रोजेनिसिटी बहुत ज्यादा है। तो कई बार कैंसर बहुत तेजी से डेवलप होकर बढ़ जाता है, कई बार कैंसर जो रहता है बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर हम उसको जल्दी पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उनके सर्वाइवल को कुछ खास ऐड नहीं कर पा रहे। तो अभी जो फिलहाल रिकमेंडेशन है वो लंग कैंसर के लिए ये है कि आप उनको उन्हीं लोगों में करिए जिनमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, जैसे कि जो लोग स्मोक करते हैं रेगुलरली, और साथ ही में जिनके ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में इस प्रकार की चीजें हैं जिससे लंग कैंसर की शक्यता बढ़ जाती है। अब तीसरा कैंसर जो मैंने बताया था वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में
सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर किसी को करने बताया जाता है क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई भी लंप किसी महिला को डिटेक्ट होता है तो ऐसा बताया जाता है कि आप डॉक्टर से जल्दी जाकर मिलिए ताकि वो लंप क्यों हुआ है उसकी जांच कर सकें, और अगर वो कैंसर में तब्दील हो रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट किया जा सके। जो तीसरा और चौथा प्रकार है स्टमक कैंसर और कोलोन कैंसर, इसमें जनरली एक दूरबीन जिसे हम एंडोस्कोप बोलते हैं उसको डाल के देखा जाता है कि वहां की जो म्यूकोसा है वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो जनरली ये हमारे देश में रूटीन प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन जिन देशों में इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा है वहां पे इसको रूटीनली किया जाता है। अब हो गई स्क्रीनिंग की बात, अब आते हैं हम अर्ली डिटेक्शन में। तो स्क्रीनिंग में कई बार अर्ली डिटेक्ट भी कर लेते हैं हम लोग कैंसर, या कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया सर्वाइकल कैंसर में प्री मैलिग्नेंट स्टेज में हम पकड़ लेते हैं। एक बार अगर कैंसर डायग्नोस हो गया तो हम इसको कैसे आगे स्टेज करेंगे और उसमें ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम फिर डिसाइड करते हैं। तो बीमारी को एक बार हमको डिटेक्ट करना है कि स्क्रीनिंग में पकड़ा गया, या आपको इंसिडेंटली किसी और कारण से पता लगा कि आपको कोई पर्टिकुलर गांठ हो गई है, या आपको खुद वो चीज़ गांठ महसूस हो गई। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी कैंसर को डायग्नोस करने के लिए वो ये होता है कि हम उसका एक टिश्यू निकाल के उसको जांच के लिए भेजें। ये टिश्यू जनरली बायोप्सी के फॉर्म में लिया जाता है, मतलब उस गांठ में से एक छोटे से टुकड़े को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है और देखा जाता है कि जो सेल्स दिख रहे हैं उनमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं दिख रही है। अगर वो कैंसर जैसी दिख रही है तो उसमें कुछ एडिशनल टेस्ट करके कैंसर को कंफर्म किया जाता है। एक बार कैंसर कंफर्म हो जाए तो इसके बाद कैंसर तो आपको है ये बीमारी का पक्का पता लग जाता है, लेकिन क्या इसी बात से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? नहीं। ट्रीटमेंट करने के लिए हमें स्टेजिंग करनी भी जरूरी होती है, जिससे हमें ये पता लग सके कि अगर कैंसर है तो वो किस किस रीजन में फैल चुका है और उसका एक्सटेंट कितना बड़ा है, ताकि उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सके। तो जो नेक्स्ट स्टेप आती है डायग्नोसिस और स्टेजिंग की, उसमें स्टेज करने के लिए हम कुछ इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, पेट स्कैन या एमआरआई स्कैन, जिससे हम ये देखते हैं कि ये बीमारी किस किस जगह पर फैल चुकी है, एंड अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है और इसमें कौन कौन सी मोडेलिटीज का यूज किया जाता है। धन्यवाद।